अस्सलाम वालेकुम। हम मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी को डिस्कस कर रहे थे इससे पिछले लेक्चर में, जो कि पार्ट वन था। इस लेक्चर का अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले उसे आप देख लें, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी को इंट्रोड्यूस किया था और उसकी टाइप्स हमने डिस्कस की थी। हमने उसकी इन्वायरमेंट को भी डिस्कस किया था कि उसमें कैसा इन्वायरमेट होता है और उसमें बुनियादी पर्पज़ क्या होता है, क्यों हम ये इस प्रोसेस को अडॉप्ट क्यों करते हैं, क्यों इसकी क्या ऐसी मेजर बेनिफिट्स हैं। वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं हम, लेकिन उससे डिस्कस करने से पहले हम इसे देखते हैं। बुनियादी तौर पे यही यहाँ ही आप समझ लेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आपके पास ये एक वेफर है जिससे आपने ये वाला, और इसके नीचे यहाँ पे आपके पास वेफर लगा हुआ है जहाँ जिसके ऊपर आपने एक थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है। तो आपने जिस मटेरियल की थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है वो यहाँ पर फ्यूजन सेल्स, अ नंबर ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूजन सेल्स होंगे। फ्यूजन सेल्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर आपने जो मटेरियल या सोर्स आपने डिपॉजिट करना होता है वो आपने यहाँ रखा होता है, और इसके पीछे हीटिंग मैकेनिज़्म, हीटिंग सोर्स होता है जो इसे हीट करता है। और यहाँ से फॉर एग्जांपल ये आपने सिलिकॉन रखा हुआ है, तो जैसे ही आप हीट करेंगे तो सिलिकॉन वेपराइज होकर यहाँ से एक एंगल के साथ यहाँ पे आकर डिपॉजिट होगा। अगर आप चाहते हैं कि सिलिकॉन के साथ आप कोई डोपेंट भी ऐड करें तो आप यहाँ से इस डोपेंट वाले चैम्बर या फ्यूजन सेल से उस डोपेंट को वेपराइज करेंगे और वो वहाँ से जाएगा तो वो वहाँ पे एज ए डोपेंट चले जाएगा। तो ये जितने ये वाला ये हो गया, ये सारे फ्यूजन सेल्स हैं। और इस प्रोसेस का फ़ायदा भी यही है एमबीई का, कि इसमें नंबर ऑफ़ सोर्सेज आप लगा सकते हैं। आप केमिकल कंपोजिशन को बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरह कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शटर लगा होता है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं 1 सेकंड के लिए एल्युमिनियम का सोर्स दूंगा, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है एल्युमिनियम की, तो आप इस शटर को ऑफ़ कर देंगे और बाकी जो सोर्स आपने भेजना है वो जाता रहेगा। एक और अहम बात यह है कि आप कंपोजिशन कंट्रोल के साथ साथ आपकी ये जो आप हीट कर रहे होते हैं ये हर एक मटेरियल मुख्तलिफ एंगल के ऊपर पड़ा हुआ है। मिसाल आप देखें ना कि यहाँ पर जो मटेरियल है वो इस एंगल के साथ जाएगा, तो ये एंगल को हमने एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। और हम देखते हैं कि कौन सा मटेरियल किधर है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर एक मटेरियल यहाँ पे है, एल्युमिनियम यहाँ से जाएगा, तो ये तो यहाँ पर एक ख़ास एंगल पे एक ख़ास एरिया में जाके टकराएगा और वहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन और होगी, लेकिन इधर क्या होगी। तो इसका हल ये निकालते हैं कि हम इस सबस्ट्रेट को रोटेट कर देते हैं, यानी ये सबस्ट्रेट हमारा कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा होता है जब, तो रोटेशन के नतीजे में जितनी भी कंपोजिशन जहाँ मुख्तलिफ डायरेक्शन से इक्वली उसकी प्रॉबिलिटी इक्वल हो जाएगी, तो हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन गेन कर सकते हैं। ये प्रोसेस मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसकी वजह यह है कि एक तो आपको अल्ट्रा हाई वैक्यूम रिक्वायर होता है, और उसके साथ साथ चूँकि आपने सिंगल क्रिस्टल ग्रो करानी होती है यहाँ पे, तो आप इन सिटू करेक्टराइजेशन टेक्निक इसके साथ लगा देते हैं इसी इक्विपमेंट मशीन के साथ, ताकि आप साथ साथ चीज़ें देखते जाएं कि क्या हमारी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। अभी हम वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल उस टॉपिक पे कि ये वर्किंग प्रिंसिपल है। द टर्म बी मीन्स द एवोपरेटेड एटम। हम एटम्स को एवोपरेट करते हैं, हाई वैक्यूम चैम्बर होता है। फिर इसने कहा कि फ्यूजन सेल्स मौजूद होते हैं, जो मैंने आपको वहाँ दिखाए हैं कि फ्यूजन सेल्स क्या हैं, और उसमें मुख्तलिफ सोर्स पड़े होते हैं जो हमें ज़रूरत होते हैं। ऑफ कोर्स आप सोर्स मटेरियल उसमें चेंज कर सकते हैं। देन एपिटेक्सियल ग्रोथ में आप एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे एंगुलर बीम्स वो फ्यूजन सेल्स पड़े होते हैं। इसके अलावा द सबस्ट्रेट इज़ हीटेड टू अ नेसेसरी टेम्परेचर। हाँ, इसमें एक चीज़ ये होती है कि आपने चूँकि सिंगल क्रिस्टल ग्रो करानी होती है, आपने ग्रोथ रेट को भी कम करना होता है, तो आप सबस्ट्रेट को एक ख़ास टेम्परेचर तक हीट भी करते हैं, और वो मोस्टली 550 से 580 तक होता है। एटम्स जो होते हैं वो जब वेपराइज होकर उस हीटेड सरफेस के ऊपर आते हैं, तो वो डिफ्यूजन करके अपने आप को प्रॉपर एक प्लेस पे लेके जाते हैं जहाँ पर वो एडजस्ट होते हैं, और वहाँ पर वो अपनी एनर्जी मिनिमाइज़ करके स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं। तो ये सिंपल सा इसका मैकेनिज़्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये आपके पास कमर्शियल जो आप इक्विपमेंट है जो मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी का, उसमें ये है, ये बीम सोर्सेज हैं। आपके पास यहाँ भी एक सोर्स पड़ा है, यहाँ भी ये वाले जितने चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। करेक्टराइजेशन टेक्निक्स भी हैं। यहाँ पे डेपोजिशन चैम्बर है जहाँ पर आपने अपना सबस्ट्रेट रखा होता है और वैक्यूम होता है।
यहाँ पर प्रिपरेशन चैम्बर्स है, और ये मतलब पूरा उसका सेटअप है। पर्पज़ ये है कि ये कमर्शली आपको दिखाया जाए, कमर्शली सेट लेवल पे ये किस तरह की इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखें ये XPS और AES है, तो ये मैंने आपको कहा था कि ये एक्सपेंसिव इस वजह से भी है कि बहुत सारी करेक्टराइजेशन टेक्निक्स इसके साथ ही हम लगा देते हैं, ताकि हम अपने रिजल्ट साथ साथ चेक करते जाएं कि हमारे पास क्या सिंगल क्रिस्टल डिफेक्ट फ्री क्रिस्टल गेन हुई है कि नहीं हुई। उसी के मुताबिक हम अपने पैरामीटर्स फिर एडजस्ट कर लेते हैं अगर उसमें प्रॉब्लम हो। अच्छा, एक और चीज़ है कि मीन फ्री पाथ हम जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे थिन फिल्म टेक्नोलॉजी को, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। मैंने आपको वहाँ पर भी ये बात कही थी कि जितना वैक्यूम ज़्यादा होगा उतना ही मीन फ्री पाथ ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि और फिर हमने वहाँ पर एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था कि मीन फ्री पाथ जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जो ज्योमेट्रिक साइज़ ऑफ चैम्बर है। मिसाल के तौर पे ये अगर आपके पास सोर्स है, ये सबस्ट्रेट है, तो उसका मीन फ्री पाथ इस सोर्स से सबस्ट्रेट के डिस्टेंस के दरमियान ज़्यादा होना चाहिए, इस डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जैसे यहाँ से सोर्स से वो एवोपरेट हो, वो वहाँ पर विदाउट एनी कोलिजन यहाँ पर आके डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाए। तो ये यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जैसे जैसे आप वैक्यूम ज़्यादा करते जाएंगे आपके पास मीन फ्री पास ज़्यादा होता जाएगा। तो जैसे ही आप 10⁻⁻5 से नीचे आते हैं वैक्यूम की तरफ, तो 10⁻⁻5 इज़ इनफ, लेकिन MBE में हमें सिंगल क्रिस्टल ग्रो करानी होती है विदाउट एनी डिफेक्ट, और हाईली प्योरिटी हमें चाहिए होती है। तो इस वजह से हम 10⁻11 टॉर रखते हैं वैक्यूम। और ये इस वजह से भी ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास इंतहाई क्लीन एपी लेयर हमें मिले। इस वजह से हम वैक्यूम क्लीनलीनेस के लिए भी रखते हैं, और दूसरा उसको डिफेक्ट फ्री भी बनाने के लिए। ये उसका पूरा सेटअप है। इंटरनल उसने दिखाया है कि ये मुख्तलिफ एफ्यूजन सेल्स हैं जिसके अंदर सोर्स पड़े होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये रोटेट, मैंने कहा था ना सबस्ट्रेट हम रोटेट कर रहे होते हैं ताकि इक्वल उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। और ये वाला हमारे पास मेन शटर है। अगर मेन शटर हम ऑफ कर दें तो किसी भी सोर्स से सबस्ट्रेट तक कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन ये वाले छोटे छोटे शटर जो लगे हुए हैं, ये अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक सोर्स को ऑफ करना चाहें तो आप इन्हें ऑफ करें और वो सोर्स से कोई मटीरियल नहीं आएगा। तो ये मुख्तलिफ कंपोजिशन कंट्रोल करने के लिए ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये वो एफ्यूजन सेल है, ये एफ्यूजन सेल्स ये लगी हुई हैं, और यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है, ये मुख्तलिफ। हाँ, इसमें फिर एक बात अहम जो की है कि जो हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं उसके लिए हम आयंस पंप या मुख्तलिफ टाइप्स के पंप्स हम यूज़ करते हैं वैक्यूम क्रिएशन के लिए, और अल्ट्रा हाई वैक्यूम जो है हमें मिल जाता है। ये है फ्यूजन सेल। फ्यूजन सेल में यहाँ पर हमारे पास सोर्स मटेरियल होता है, इसके पीछे हीटिंग मैकेनिज़्म पड़ा होता है, जो ओवन है वो उसे हीट करता है, वो एवोपरेट होता है, और वहाँ से ये एवोपरेट होते ही सीधा जाके टारगेट या सैंपल के ऊपर हमारा रिक्वायर मटेरियल जाके डिपॉजिट हो जाता है। सैंपल हमारा ऑलरेडी हीटेड फॉर्म में होता है, तो यह हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कंट्रोल मैकेनिज़्म के लिए हमारे पास मुख्तलिफ करैक्टराइजेशन टेक्निक उसके साथ लगी होती हैं। ये RHED रिफ्लेक्शन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए हमारे पास लगा होता है। और ये शटर जो होता है ये मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये इस वजह से होता है कि हमने देखना होता है कि कौन सा मटेरियल कितने टाइम के लिए हम ओपन करें, क्योंकि हमने उसी के मुताबिक कंपोजिशन कंट्रोल करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं, और बेनिफिट्स में हमारे पास ये है कि आप फ्री ऑफ ऑक्साइड लेयर, चूँकि अल्ट्रा हाई वैक्यूम होता है, क्लीन सरफेस होती है। देन वी हैव अ गुड कंट्रोल ऑफ लेयर थिकनेस, क्योंकि हमारे पास सैंपल कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है और एंगल के ऊपर सोर्स आ रहा होता है, तो लेयर थिकनेस भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसी से कंपोजिशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लो ग्रोथ रेट होने की वजह से हाई प्योरिटी होती है, वही चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मोर दैन 10⁻6 डॉलर। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना मुश्किल है, कितनी कॉस्टली है, और वैक्यूम जनरेट होता है और एक्सपेंसिव है। ये इसका मेजर डिसबेनिफिट है या ड्रॉबैक है। ये था पूरा मॉलिक्यूलर बीम एपोटैक्सी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।